दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि भारत रातों रात अपने पूर्वी बॉर्डर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा? क्या आपको पता है कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक को लेकर दुश्मन हमेशा हमें धमकियां देते थे, उसकी चौड़ाई अब सच में दोगुनी हो चुकी है। आखिर पिछले कुछ ही घंटों में बॉर्डर पर ऐसा क्या भयानक बवाल हो गया है कि ढाका से लेकर चीन के बीजिंग और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक भयंकर हड़कंप मच गया है। सोचिए जरा, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर इस वक्त पूरी तरह से धधक उठा है। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं है। आज हम आपको इस पूरे मामले की एक एक डिटेल बताएंगे, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ही कड़े और बड़े कदम उठाती रहे, तो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर लिखें। इसके साथ ही आप लोग हमारा यह विश्लेषण किस शहर से या किस गांव से देख रहे हैं, यह भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज देश के कोने कोने में कहां तक पहुंच रही है। और हां, अगर आपको हमारा यह कंटेंट और यह जानकारी पसंद आ रही हो तो इसे तुरंत पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो बिना सोचे हमसे जुड़ जाएं, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, इस विश्लेषण को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वह आपको मुख्यधारा के टीवी समाचारों पर इतनी आसानी से सुनने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने इस वक्त बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने के साथ साथ कई ऐसे बड़े एक्शन शुरू कर दिए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। एक तरफ तो भारत ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमारे देश के अंदर कोई भी जगह नहीं बची है। उन्हें देश के कोने कोने से चुन चुन कर न सिर्फ बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए वापस उनके देश भेजने की पूरी ठोस योजना भी तैयार कर ली है। लेकिन दोस्तों, इन सब खबरों के बीच में जो सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है वह शुरुआत में सिर्फ 8 गांवों को लेकर थी। जी हां, 8 गांव। लेकिन अब यह मामला 8 गांवों से बढ़कर पूरे 12 गांवों तक पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत के पूरे नियंत्रण में 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 गांव आ चुके हैं। हमारी सुरक्षा बलों की ताकत और भारत की इस नई कूटनीतिक रणनीति के जरिए जो नतीजे सामने आ रहे हैं वह सच में अविश्वसनीय हैं। और बात अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है। हालात बढ़ते बढ़ते अब सीधे चिकन नेक तक पहुंच चुके हैं। चिकन नेक वही हिस्सा है जिसे लेकर पड़ोसी देश हमेशा से भारत को परेशान करने की कोशिश करता था। दरअसल जब भी भारत कोई कड़ा कदम उठाता है तो वहां का सिस्टम सीधे हमें चिकन नेक का डर दिखाना शुरू कर देता है। पिछले 48 घंटों में भी बिल्कुल यही हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने बॉर्डर की पूरी दिशा और पूरी रणनीति को ही हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब तक दुनिया सिर्फ यही मान रही थी कि भारत 12 गांवों तक अपना नियंत्रण बना रहा है और इसी के लिए भारत कोई राजनीतिक चाल चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जमीनी स्तर पर जो कुछ हुआ है उसने न सिर्फ बॉर्डर पर सारी योजना बदल दी है, बल्कि चिकन नेक पर भी हालात इस वक्त पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुके हैं। रातों रात हुई इस बहुत बड़ी घटना ने न सिर्फ पड़ोसी देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान तक भी बहुत साफ सुनाई दे रही है। अब आप पूछेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? तो दोस्तों, भारत ने अब रातों रात एक ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिसके चलते सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक सिमटा हुआ भारत का वह सबसे संवेदनशील इलाका, जहां से हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ा जाता है, अब उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंच रही है। और यही वह बात है जो इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल भारत ने चिकन नेक से बिल्कुल सटे हुए लगभग 3 बड़े विभागों में, जहां पड़ोसी देश हमेशा अपनी बटालियन को सक्रिय रखता है ताकि वह भारत पर दबाव बना सके, उसी जगह पर भारत ने अपनी सुरक्षा बलों और अपनी एकदम आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान न सिर्फ भारत को अतिरिक्त शक्ति दे रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत को काफी ज्यादा मात्रा में एक बड़ा क्षेत्र भी मिल चुका है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा
कि क्या भारत किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? तो इसका जवाब है कि हां, तनाव तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन भारत किसी भी दूसरे देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि भारत तो अपने खुद के ऐतिहासिक क्षेत्र को वापस हासिल कर रहा है। असल में यह वह इलाका है जिस पर पड़ोसी हमेशा से अपना गलत दावा ठोकता रहा था। यह जमीन किसी और की नहीं बल्कि हमेशा से भारत की ही थी, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी संख्या में बाहरी आबादी के रहने की वजह से वे लोग इस पर अपना हक जताने लगे थे। और इसी बात को लेकर इस वक्त बॉर्डर पर जो हालात बन रहे हैं वह बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। बॉर्डर पर एक तरफ तो घुसपैठियों की बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। भीड़ और जमावड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पड़ोसी देश ने खुद अपने ही लोगों को वापस लेने से साफ मना कर दिया है। सोचिए जरा, उनका खुद का सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाया गया यह मजबूत कदम पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले देश के भीतर ही बैठकर कुछ लोगों ने यह नारे लगाए थे कि हम चिकन नेक को काटकर भारत से अलग कर देंगे, लेकिन अब उन लोगों को उनका करारा जवाब मिल चुका है। अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत की जमीन को कोई छू भी नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने देश की सुरक्षा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इस बड़े फैसले के तहत पूरे चिकन नेक की सुरक्षा का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार और हमारी इंडियन आर्मी के हाथों में दे दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब इस बहुत ही नाजुक बॉर्डर पर सिर्फ सुरक्षा बलों की सामान्य गश्त नहीं होगी, बल्कि अब वहां इंडियन आर्मी की खतरनाक टुकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां पूरी ताकत के साथ अपनी मौजूदगी दिखाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और सबसे चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद निकलकर सामने आई, जिसने उस पार मातम का माहौल बना दिया। रक्षा सूत्रों से मिल रही बिल्कुल पक्की और सनसनीखेज खबरों की माने तो नियंत्रण हाथ में लेते ही इंडियन आर्मी ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके बारे में बॉर्डर पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सेना ने रणनीतिक तरीके से मोर्चाबंदी करते हुए चिकन नेक की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 42 किलोमीटर तक फैला दिया है। इस घेराबंदी के बाद बॉर्डर पर हमारी सेना और पड़ोसी बलों के बीच भारी तनाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जो लोग भारत के आंतरिक फैसलों को लेकर हमें कोस रहे थे, आज शीर्ष नेतृत्व के एक गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है कि आखिर वहां का तंत्र और चरमपंथी लोग बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार बनने से इतने ज्यादा डरे हुए क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदाजा बहुत पहले से था कि जैसे ही सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, बल्कि बॉर्डर पर भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बड़ा और आक्रामक कदम उठाएगा जो सीधे उनके सारे मंसूबों को बर्बाद कर देगा। और आज उनका वही पुराना डर बिल्कुल सच साबित हुआ है। आखिर बिना एक भी गोली चलाए रातों रात हमारी सेना ने चिकन नेक का पूरा भूगोल कैसे बदल दिया? उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने सामने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? और इस 42 किलोमीटर के नए सुरक्षा कवच के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक के ढांचे को समझना होगा। मानचित्र पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह पश्चिम बंगाल का वह बहुत ही पतला सा इलाका है जो हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तकनीकी रूप से इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और इसके ठीक ऊपर डोकलाम के पास चीन की सेना गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी रहती है। रक्षा विशेषज्ञ हमेशा से यह मानते रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन इस 22 किलोमीटर के रास्ते को रोक दे तो पूर्वोत्तर का संपर्क भारत से कट सकता है। इसी कमजोर बिंदु का फायदा उठाने के लिए बॉर्डर के उस पार बैठे लोग और घुसपैठिए यहां की आबादी का पूरा संतुलन बदलने की बड़ी साजिश रच रहे थे। क्या आपको पता है कि अब वहां हालात क्या हैं? हमारी सेना ने वहां के उपद्रवियों के मन में ऐसा खौफ भर दिया है कि वे डर के मारे अपने गांव के गांव खाली करके भागने लगे हैं। अभी तक तो होता यह था कि वहां के लोग अव्यवस्था के डर से भागकर भारत की तरफ आते थे, लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। अब हालत यह हो चुकी है कि इन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद अपना इलाका छोड़कर दूर भागना पड़ रहा है।
पिछले दिनों हुई एक बहुत ही भयंकर घटना के तुरंत बाद भारत के गृह मंत्रालय ने दिल्ली से एक बहुत ही सख्त और साफ संदेश जारी कर दिया था। उन्होंने सुरक्षा बलों को पूरी छूट देते हुए एकदम साफ कह दिया था कि बॉर्डर पर जो ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो, जैसे चाहो वैसे निपटो। बाकी पीछे की सारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हम खुद दिल्ली से संभाल लेंगे। गृह मंत्रालय से यह खुली छूट मिलते ही सुरक्षा बलों के जांबाजों ने बॉर्डर पर अपने हिसाब से ऐसा कड़ा एक्शन शुरू किया कि सामने वालों की रूह कांप गई। इस जमीनी कार्रवाई से उस पार के शीर्ष अधिकारियों में खलबली मची हुई है। वहां के तंत्र में इतना हड़कंप मच गया है कि उनके शीर्ष नेता खुद बातचीत के रास्ते तलाश रहे हैं। वे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक बॉर्डर पर यह फालतू की हरकतें और उकसावा पूरी तरह बंद नहीं होगा, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात करने से एकदम साफ इनकार कर दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर उस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया। जमीनी स्तर पर हमारे वीर जवानों ने उन तत्वों का ऐसा क्या इलाज किया कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, असल में हुआ यह था कि जब हमारे जवान देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर तारों की बाड़ लगाने का काम करवा रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कुछ उकसाने वाले तत्वों और वहां के स्थानीय लोगों ने हमारे जवानों को निशाना बनाया। उस कायरतापूर्ण पत्थराव और हमले में हमारे कई जवान बुरी तरह घायल हो गए। उनका मकसद एकदम साफ था। वे हमारे जवानों के सब्र की परीक्षा ले रहे थे और किसी भी तरह इस बाड़ लगाने के काम को रुकवाना चाहते थे। घायल जवानों की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और एक ही मांग थी कि हमारे जवानों के बहते खून का हिसाब तुरंत लिया जाए। लेकिन बॉर्डर पार बैठे मास्टरमाइंड शायद यह भूल गए थे कि दिल्ली में इस वक्त जो सरकार बैठी है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में 1% का भी समझौता नहीं करती। जैसे ही यह खबर गृह मंत्री तक पहुंची, एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई और वहीं से सुरक्षा बलों को वह ऐतिहासिक खुली छूट मिली। यह एक ऐसा आदेश था जिसका इंतजार हमारे जवान बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब रणनीति सिर्फ खुद को बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाकर सामने वाले का घमंड तोड़ने की थी। हरी झंडी मिलते ही बॉर्डर पर तैनात कमांडरों ने अपनी स्थिति बदल दी। उस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसने सामने वालों को अंदर तक हिला दिया। हमारे जवानों ने पूरी ताकत के साथ उन सभी संवेदनशील बिंदुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया जहां से ये लोग आकर बाड़ लगाने के काम में बाधा डालते थे। हमारे इस कड़े कदम को देखकर बॉर्डर पर खड़े उन बलों के पसीने छूट गए। जवाबी कार्रवाई इतनी खतरनाक थी कि उन्हें अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और जो स्थानीय उपद्रवी पत्थरों के दम पर खुद को बड़ा समझ रहे थे, उनके अंदर ऐसा खौफ बैठ गया कि वे अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर वाले गांव खाली करके भाग गए। आज की तारीख में बॉर्डर से सटे उन इलाकों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उनका पूरा नेटवर्क तहस नहस हो चुका। भारत ने यह बात एकदम शीशे की तरह साफ कर दी है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का इलाज अब इसी तरह तुरंत किया जाएगा। जब वहां बैठे शीर्ष अधिकारियों को यह वास्तविकता समझ आई कि भारत अब किसी भी तरह की कूटनीतिक शराफत दिखाने के मूड में नहीं है और सुरक्षा बल अपने तरीके से हिसाब बराबर कर रहे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसका गई। वे पूरी तरह से बौखला गए और बार बार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे ताकि किसी तरह इस कड़े एक्शन और बाड़ लगाने की गति को रोका जा सके। लेकिन दिल्ली का रुख बहुत साफ है, कोई समझौता नहीं। भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमारे जवानों की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े और रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह कोई छोटा मोटा बॉर्डर का झगड़ा नहीं है। यह नए भारत की एक बिल्कुल नई रक्षा नीति का हिस्सा है। अब हमारी पूर्वी कमान पूरी तरह से रक्षात्मक रवैये से बाहर निकलकर सक्रिय और आक्रामक मुद्रा में आ चुकी है। अब तक लोग सोचते थे कि पूर्वी बॉर्डर शायद उतना गंभीर नहीं है, लेकिन हालिया कार्रवाई ने उनके सारे पुराने आकलन शून्य कर दिए हैं। गृह मंत्री के 45 दिनों के महामिशन के तहत अब वहां सिर्फ साधारण तारें नहीं लगाई जा रही हैं।
सोचिए जरा, अब वहां स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, लेजर दीवारें, थर्मल इमेजर्स और पानी के अंदर काम करने वाले सेंसर जैसी एकदम आधुनिक और उच्च तकनीक वाली मशीनें लगाई जा रही हैं। सुरक्षा बलों के इस पावरफुल इलाज के बाद अब बॉर्डर पार का पूरा सिस्टम बैकफुट पर आ चुका है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुआ यह बड़ा एक्शन चीख चीख कर यह बता रहा है कि आज का नया भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। घायल जवानों के खून की एक एक बूंद का हिसाब जिस तरह से मौके पर ही लिया गया है, उसने देश के हर आम इंसान का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। अब वे इलाके जो कभी घुसपैठियों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ते माने जाते थे, वे आज भारतीय सुरक्षा बलों के सबसे मजबूत नियंत्रण क्षेत्र बन चुके हैं। बीते 48 घंटों में सेना और सुरक्षा बलों ने गश्त को कई गुना बढ़ा दिया है। हर रास्ते पर हाई अलर्ट है और रात के समय नई तकनीक वाली इकाइयां निगरानी कर रही हैं। बॉर्डर पर लगातार नए बंकर बन रहे हैं और ड्रोन से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। उस पार लगातार आपातकालीन बैठकें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत की इस नई और तेज रफ्तार रणनीति का सामना कैसे करें। भारत की साइबर मॉनिटरिंग यूनिट्स भी एकदम पूरी तरह सक्रिय हैं, ताकि कोई भी सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव न फैला सके। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जहां बरसों से हमारा बाड़ लगाने का काम अटका हुआ था, आज वहां भारतीय संप्रभुता और ताकत की एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे तोड़ पाना या पार कर पाना अब किसी भी दुश्मन के लिए बिल्कुल असंभव है। भारत ने रातों रात न सिर्फ अपने बॉर्डर के क्षेत्र को सुरक्षित किया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश भी दे दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है? क्या इंडियन आर्मी और हमारे सुरक्षा बलों को बॉर्डर पर हमेशा इसी तरह की खुली छूट मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया और वास्तविक जानने को मिला हो, तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करें और अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ साझा करें जो देश से प्यार करता है, ताकि सबको भारत की इस बड़ी रणनीतिक बढ़त के बारे में पता चल सके। और हाँ दोस्तों, आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हमसे जुड़ें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई और दमदार खबर आपसे छूटने ना पाए। अपना और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।